हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी टॉक्स विद योगी में। आज का हमारा टॉपिक है क्रैश इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। मतलब जो आज मतलब वो ये जनवरी से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो काफ़ी मात्रा में गिर रहे हैं। मतलब उनके 52 वीक हाई से, मतलब जो ऑल टाइम हाई था अभी तक का अपना इंडियन स्मॉल कैप और मिड कैप का, तो स्मॉल कैप स्टॉक लगभग 27% मतलब डाउन है। मतलब वो अभी मतलब बियर मार्केट टेरेटरी में है। मतलब कौन सा भी सेक्टर हो, स्टॉक हो या इंडेक्स, जो मतलब 20% से नीचे गिर जाता है तो उसको मतलब हम एज अ, अगर वो मार्केट हो तो हम उसको बियर मार्केट कंसिडर करते हैं। और उसके करंट वैल्यू से जो भी मतलब 20% ऊपर अगर गया तो हम उसको बुल रन कंसिडर करते हैं। तो ये जो एक्चुअली जो स्टॉक में जो क्रैक आना, क्रैक इन द सेंस मतलब ये स्टॉक गिरना कब शुरू हुआ था, ये एक्चुअली जुलाई अगस्त 2021 से ही कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल कैप स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि जो हमारा मतलब लास्ट बियर मार्केट था स्मॉल कैप स्टॉक्स में, कि जो 2018 जनवरी 2018 से मार्च 2020 तक, मतलब उस टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 66% गिर चुका था। और उससे पहले जनवरी 2008 से लेकर मार्च 2009 तक स्मॉल कैप इंडेक्स 77% गिरा है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि मतलब स्मॉल कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग कितना रिस्की, मतलब इंडेक्स लेवल इतने परसेंट से गिरता है तो मतलब इंडिविजुअल स्टॉक तो कितने गिरते होंगे। कुछ कुछ स्टॉक तो 90-95% तक मतलब गिर जाते हैं। और तो इसलिए ये जो सेक्टर है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग, ये काफ़ी मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की इन्वेस्टमेंट इन द सेंस मतलब इनका मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और क्या है कि जब अपसाइड भी जब जाते हैं तो ये कंपेरेटिवली लार्ज कैप से बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन जब डाउन साइड होते तो वोलेट मतलब डाउन साइड जब आता है तो उस टाइम भी वो काफ़ी गिरते हैं कंपेरेटिवली लार्ज कैप स्टॉक के कंपैरिजन में। तो मतलब ये गिरावट आना क्यों शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली कोविड 19 के बाद 19 के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब एक डेढ़ से मतलब लगभग जनवरी 2022 तक, मतलब कुछ कुछ स्टॉक मैंने जैसे बोला कि जुलाई अगस्त से ही क्रैक आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो एज इंडेक्स लेवल पे उनका विजिबिलिटी दिखना मतलब जनवरी 2022 से मतलब दिखने लगा कि मतलब अभी बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक मतलब गिरना स्टार्ट हो गए। तो कोविड 2020 से मार्च 2020 से लेके मतलब जनवरी 2022 तक स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो भी स्टॉक थे उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। और क्या होता है ना, जब मतलब जब स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में बुल रन रहता है तो स्टॉक्स ऐसे 5 गुना 10 गुना बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स तो मतलब ऐसे 20%, और कुछ कुछ तो मतलब जो इनलिक्विड स्टॉक रहते हैं, जो पंप एंड डंप रहते हैं। तो बुल मार्केट में क्या होता है कि मोस्टली ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये जो स्टॉक्स है तो इनको मतलब पंप करते, वो इतना लेवल करते और मोस्टली रिटेल रिटेल इन्वेस्टर उनमें मतलब फंस जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि मतलब फिर अभी बहुत सारे लोगों को मन में आ रहा होगा कि अभी स्टॉक डाउन, इंडेक्स 27% से डाउन है, और कोई कोई स्टॉक्स मतलब लगभग 50 70 60 मतलब परसेंट से डाउन है। तो क्या हमें ये मतलब बॉटम फिशिंग करना चाहिए, मतलब हमें स्टॉक खरीदना चाहिए? तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि जस्ट ये स्टॉक कितना गिरा है 52 वीक हाई से, इसके ऊपर हम एक्टिव मतलब स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। क्योंकि स्टॉक इज ऑलरेडी मतलब 5 या 10 गुना अगर बढ़ चुका है तो 50 टू 50% गिर कर भी वो स्टॉक मतलब महंगा हो सकता है। तो मतलब उसका वैल्यूएशन हमें अगर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो मतलब नॉर्म जस्ट स्मॉल कैप मिड कैप में कौन से भी सेक्टर या टाइप में इन्वेस्ट करना होगा हमें, स्मॉल कैप लार्ज कैप में तो वैल्यूएशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब ये अगर जब बस स्टॉक 50% गिरा है और हम जाके स्टॉक खरीदोगे तो ऐसे इन्वेस्टिंग अप्रोच वर्क नहीं होता है। और नॉर्मली वो स्टॉक वहाँ से भी और 50% गिर सकता है। तो
तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टमेंट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक्चुअली स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्ट जो मतलब स्मॉल, आज का हमारा टॉपिक मेनली तो स्मॉल कैप के ऊपर है, लेकिन मिड कैप भी मतलब वही रेंज में, मतलब जो ड्रॉडाउन है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है, लेकिन वोलेटिलिटी लगभग सेम ही रहता है। मतलब वो थोड़ा कम रहेगा क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, स्मॉल कैप में और कम हो जाता है। तो स्मॉल कैप जो इन्वेस्टिंग होता है वो एकदम एक्टिव इन्वेस्टिंग करना पड़ता है, और उसमें क्या रहता है कि नॉर्मली जो कॉरपोरेट गवर्नेंस रहता है वो कंपेरेटिवली लेस रहता है इन स्मॉल कैप कंपनीज कंपेरेटिवली लार्ज कंपनीज। और क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर नहीं आते, बहुत सारे मतलब जो फ्रॉड आप देखोगे तो लार्ज कैप कंपनी में आपको कम दिखाई देगी कंपेरेटिवली स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बड़ा है, कंपनी छोटी रहती है, हर क्या चीज़ वो मतलब उतना कंपनी भी एक पीरियड में रहती है और उतना ज़्यादा सारे वो डिस्क्लोजर नहीं देती है कभी कभी। तो जो भी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करना होता है वो काफ़ी एक्टिवली आपको मॉनिटर करना पड़ता है सारी चीज़ें। और आप ऐसे एक कंपनी लेके, मतलब जैसे आप लार्ज कैप में 10-15 कंपनी लेके इन्वेस्ट कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो स्मॉल कैप में आपको नंबर ऑफ कंपनीज मतलब बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का साइज छोटा होता है। आप मतलब नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर तो कर सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मतलब बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीदना मतलब बेहतर अप्रोच होता है। मतलब आप किसी एक सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ बाइंग कर रहे हो, तो एक कंपनी लेने में आप 3-4 कंपनी का बास्केट लोगे, मतलब हर किसी का अप्रोच अलग रहता है। लेकिन जो भी इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप में थे वो एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब करना बेहतर रहता है। मतलब नॉर्मली क्या, हम लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स फंड वो वहाँ पे अच्छे से काम करता है, लेकिन स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड जो मतलब पैसिव फंड है वो काम नहीं करता, क्योंकि उसका जो यूनिवर्स होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है, और जो भी आउट परफॉर्मर है वो मतलब वो गिने चुने कंपनीज रहती है। मतलब अगर 1000 स्मॉल कैप कंपनी होगी और उसमें से आप अगर 1000 में जाओगे, पैसे इन्वेस्ट करोगे अगर स्मॉल कैप में, तो क्या होगा कि मतलब उसमें से विनर आपको बस खाली मतलब 30-40 विनर रहेगी। लेकिन आप अगर हर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो कम्युनिटी रिटर्न कम हो जाएगा इंडेक्स का। तो उससे अच्छा है कि आप कोई म्यूचुअल फंड हो जो जिनका पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो भी फंड मैनेजर हो जिनको आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर जो अगर आप खुद नहीं पिक कर रहे हो तो आप अच्छे अच्छे से स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड आप मतलब ये कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब आपको स्मॉल स्मॉल कैप मिड कैप में अगर बॉटम फिशिंग करनी है, बॉटम फिशिंग यानी कि मतलब बॉटम ऐप अप्रोच के आप जो 50 बहुत सारे स्टॉक गिरे उनमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बस कितने परसेंट गिरे कि वो आपका क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इसका वैल्यूएशन मतलब सही है क्या, मतलब अभी ठीक है, मतलब अभी क्या मतलब आपको ये भी देखना है कि अभी क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, तो जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब ये छोटी कंपनी का कैपिटल कॉस्ट मतलब उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है, तो उसके वजह से उनका जो इक्विटी प्रीमियम होता है वो कम हो जाता है, तो उनका वैल्यूएशन वो चीप वैल्यूएशन पे मतलब कम कंपेरेटिवली लार्ज कैप स्टॉक से कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगे। तो आपको वो भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फिर मतलब आपको अभी फिर भी मैं एक चीज़ तो कहता हूँ कि आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी देखोगे तो कुछ कुछ स्टॉक 50% 60% गिर के भी मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर आपको आपका वैल्यूएशन फ्रेमवर्क मतलब अच्छे से स्टडी करना है, स्टॉक्स ये मतलब है क्या, और उसके हिसाब से मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। मतलब कौन सा सेक्टर में अभी हमारा टेलविंड रहेगा तो वो सेक्टर चुनना है, बाकी सारे फैक्टर देखने, माइक्रो फैक्टर देखने, और उसके हिसाब बाद आप अपना बाइंग शुरू कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि आपको वैल्यूएशन के पैरामीटर पे स्टॉक बाइंग करनी चाहिए, नॉट कि जस्ट कोई स्टॉक 50% 100% गिरा है। ओके।